अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 3 टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले बाबर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सुपर 8 के मरहले में जो टीम्स पहुँच गई हैं उनके हवाले से बात, और सबसे आखिर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पाकिस्तान की कोचिंग और पाकिस्तान के चेयरमैनशिप से रिलेटेड है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, उसके बाद वीडियो की तरफ वापस आते हैं। आपको कप्तानी दी गई, फिर आपसे कप्तानी ली गई और फिर दोबारा दी गई। अब इस सूरत हाल में जो ये परफॉर्मेंस हुई है उसके बाद क्या आप अपनी कप्तानी जारी रखेंगे या बोर्ड के रहम करम पे होंगे कि वो आपको कप्तानी देगा तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप खुद स्टेप डाउन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बात की, दुख जितना आपको उससे ज़्यादा हमें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बाबर आज़म की ये बात सुनी, कहते हैं कि हम एज अ प्लेयर फ़ैन से और आप सबसे ज़्यादा सैड हैं। अगर बाबर आज़म आप सैड हैं तो फिर ये लोग कौन हैं? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये लास्ट जो क्लिप था ये भाई सैड नहीं थे। इन्होंने सैडनेस से बहुत से पैसे कमा लिए, लेकिन इससे पहले जो थे वो सब सैड थे, फैंस भी प्लेयर्स भी। तो अगर बाबर आज़म आप सैड हैं तो फिर ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि आप सारे प्लेयर्स जो हैं वो छुट्टियां मनाने लंदन जा रहे हैं, हमें आपकी छुट्टियां मनाने से कोई एतराज़ नहीं। आप अगर सैड नहीं भी हैं तो इस पे भी हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जिस एरोगेंस से बाबर आज़म ने प्रेस रिपोर्टर को जवाब दिया, सिर्फ हम लोगों को यही एतराज़ है कि एटलीस्ट आप हार के बाद थोड़ा सा ग्रेसफुली मीडिया को फेस किया करें और उनके सवालों का जवाब खुले दिल से दिया करें। अच्छा बाबर, आपकी कप्तानी के ऊपर हम सुन रहे हैं कि काफ़ी दबाव है, और जो लाहौर से खबरें आ रही हैं और जो बोर्ड से पता चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। वर्ल्ड कप के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी कि क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। तो क्या आप समझते हैं कि एज ए कप्तान आप इस टूर्नामेंट में हार की ज़िम्मेदारी लेते हैं, और अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाता है कि कप्तानी छोड़ दें तो क्या आप छोड़ देंगे? सर देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि ये दुख सबको है, और हम जिस तरह एज अ टीम जो है वो नहीं खेले। ये किसी एक बंदे की वजह से, मैंने आपको बोला कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से। अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है, और इसलिए वो यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप खेलने। तो वो जी, तो ये दूसरी बात जो बाबर आज़म ने की बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब बाबर आज़म को 2023 के वर्ल्ड कप के बाद कैप्टेंसी से हटाया गया तो सब जगह पे यही खबर थी कि बाबर आज़म को बोर्ड की तरफ से हटाया गया। लेकिन जैसा कि आपने सुना, बाबर आज़म कह रहे हैं कि मैंने खुद कप्तानी छोड़ी, मुझे लगा कि ये बेहतरीन टाइम है कप्तानी छोड़ने का। उसके बाद जब पीसीबी ने दोबारा ऑफ़र की तो मैंने उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। ये बात हमारी समझ में तो नहीं आई कि पहले वो फैसला आपका सही था, जब पीसीबी ने आपको दोबारा ऑफ़र की तो आपने बिला झिझक दोबारा कैप्टेंसी के ऑफ़र को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। बहरहाल, अब जो था वो वक्त वो तो गुजर चुका। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि बोर्ड इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा। अच्छा बाबर, आपकी कप्तानी के ऊपर हम सुन रहे हैं कि काफ़ी दबाव है, और जो लाहौर से खबरें आ रही हैं और जो बोर्ड से पता चल रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। वर्ल्ड कप के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी कि क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। तो क्या आप समझते हैं कि एज ए कप्तान आप इस टूर्नामेंट में हार की ज़िम्मेदारी लेते हैं, और अगर आपके ऊपर फोर्स किया जाता है कि कप्तानी छोड़ दें तो क्या आप छोड़ देंगे? सर देखें, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि ये दुख सबको है, और हम जिस तरह एज अ टीम जो है वो नहीं खेले। ये किसी एक बंदे की वजह से, मैंने आपको बोला कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से। अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है। जी, फेयर इनफ। बाबर आज़म ने कहा कि मैं सबकी जगह जाकर नहीं खेल सकता, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन बाबर आज़म से कोई ये पूछे कि जब आप 4 साल कैप्टन रहे, आप हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन थे, आपने अपनी मर्ज़ी से टीम सिलेक्ट की, आप प्लेयर्स के लिए लड़े भी। जैसे सब जानते हैं कि बोर्ड शादाब खान को 2023 वर्ल्ड कप में भेजने की फेवर में नहीं था, लेकिन बाबर आजम लड़ गए बोर्ड से, चेयरमैन से। उन्होंने कहा कि अगर ये खिलाड़ी नहीं जाएंगे तो मैं कैप्टेंसी नहीं लूँगा।
आपने ही इन प्लेयर्स के लिए फ़ाइट की, आप ही इनके लिए लड़े और आज आप इनके ज़िम्मेदार ही नहीं बन रहे। आप कह रहे हैं हर प्लेयर अपना खुद ज़िम्मेदार है, तो ये बात थोड़ी सी समझ से बाहर है। बाबर, कल इमाद ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह खेलना चाहती है क्रिकेट। एक सबसे बड़ा चेंज माइंडसेट में चाहिए, क्योंकि एक वो फियर ऑफ फेलियर के साथ खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं है, या इमोशनल रिएक्शन आवाम का होता है, या कि किस लिए वो फियर ऑफ फेलियर रहता है अगर आप खेल रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपने रही सिलेक्शन की बात, और मेरे ख्याल से 8 से 9 लड़के वही हैं जो 4 साल से खेल रहे हैं। ये उनको फेयर होना नहीं चाहिए। जितने भी आप उठा के देख लें वही प्लेयर्स हैं, और उनको बैक किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन एज अ प्लेयर आपको थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हसन अली को भी लास्ट टाइम में वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वो तो भला हो आयरलैंड का, जिन्होंने एक ही मैच में उनको 3 ओवर में 42 रन मारा और हसन अली के लिए इस वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद हो गए। आप सब जानते हैं शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और इफ्तिखार अहमद, ये सब बगैर परफॉर्मेंसेस के खेलते रहे हैं, लेकिन आज बाबर आजम इनको ऑन नहीं कर रहे। बाबर आजम कहते हैं कि हर कोई अपनी परफॉर्मेंस का खुद जिम्मेदार है। ये 4 साल से खेल रहे हैं, इनको बहुत टाइम मिला लेकिन कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। अब ये सवाल किससे पूछने का बनता है कि ये 4 साल किसकी माँ पर खेले हैं। फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है सुपर 8। सुपर 8 का फैसला हो चुका है। 8 टीम्स जो सुपर 8 में गई हैं वो 2 ग्रुप्स में हैं। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की टीमें शामिल है। ये ग्रुप बहुत टफ है। लोगों को शायद बज़ाहिर लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही इसमें 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी थ्रेट बन चुका है इस वर्ल्ड कप में। कंडीशंस उनको सूट कर रही हैं, पिचेस उनकी फेवर की हैं, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो अफ़गानिस्तान की टीम इस ग्रुप में बहुत अपसेट कर सकती है और मे भी सेमीफाइनल के लिए उसके भी चांसेस हैं। दूसरे ग्रुप की बात करें तो दूसरा ग्रुप वाकई ही बहुत टफ है। इसमें वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और चौथी टीम यूएसए है, जो पहली दफ़ा खेली है लेकिन उसने अच्छी फ़ाइट दी। अब देखेंगे कि वो इन टीम्स के खिलाफ कैसी करके दिखाते हैं, लेकिन ये ग्रुप भी बहुत ज़्यादा टफ है। अगर बात की जाए 4 सेमीफाइनलिस्ट की, तो जैसे मैंने वर्ल्ड कप के आगाज़ में प्रेडिक्शन की थी, मेरी प्रेडिक्शन अब भी वही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान के नए आने वाले कोच और चेयरमैन की। कोच की बात यहाँ इसलिए की जा रही है कि गैरी कर्स्टन, जो जिनकी ये पहली असाइनमेंट थी बड़ी, आईसीसी का पहला इवेंट, वो पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे थे। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गैरी कर्स्टन इस टीम से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने बयान दिया है कि इस टीम में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है और मैं शायद मज़ीद इसकी कोचिंग जारी ना कर सकूं। ऐसे में हरभजन सिंह, जो पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में बहुत मशहूर हैं, हरभजन सिंह हो गए, इरफान पठान, वरिंदर सहवाग, शायद इनको अब मालूम हो गया है कि इनको अटेंशन और अट्रैक्शन तभी मिलेगी जब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे। हरभजन सिंह, जिनका ये बयान बिल्कुल एक बेमानी सा बयान है, उन्होंने गैरी कर्स्टन को मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ दें क्योंकि इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप आकर इंडियन टीम की कोचिंग करें। ताकि आपको अगर पीसीबी के चेयरमैन बनाया जाए, नहीं हटा के नहीं, पहले अच्छी तरह बस सोच लें, इस तरह ये सोच लें, ठीक है जी, हटा के नहीं, सोच लें। अगर सर मैं ये क्रिटिसाइज ही कर रहा, वैसे ही मैं एक पुराना क्रिकेटर छोटा हूँ सर मैं, ठीक है, तो अगर वो मुझे दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है जी। मैं 4 दफा वीक में ग्राउंड में जाऊंगा, 4 दफा। तो रुको जरा, सब्र करो। आपको मौका मिले जी जी कोच बनने का, आप समझते हैं कि इस टीम को आप किसी राइट ट्रैक पे डाल सकते हैं? बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, लेकिन मैं एक ही कोच हूँगा ना। मैंने बॉलिंग कोच मुझे चाहिए, ना फील्डिंग कोच चाहिए, ना वो बैटिंग कोच ही चाहिए, किसी और कोच की जरूरत नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी तो फ्रेंड्स, ये है वो शख्सियत चाहत फ़तेह अली खान, जिन्होंने ख़ुद को पेश किया एज अ कैंडिडेट ऑफ चेयरमैन एंड कोच, और बकौल इनके कि इस शोबे में ऐसा ही बंदा होना चाहिए जो क्रिकेटिंग फील्ड का हो, और वो कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा तजर्बा इस फील्ड में शायद ही किसी का हो। जो का पार्ट, जैसे हमारी पाकिस्तान की इस टाइम टीम की हालत चल रही है, कोई बात नहीं कि ऐसा ही कोच या चेयरमैन हमारे पे मुसल्लत कर दिया जाए। और जिस तरह की सीरियसनेस का मुजाहरा इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि अगर मुझे कोच बना दिया तो मुझे और किसी स्पोर्ट्स स्टाफ की ज़रूरत नहीं, और अगर मुझे चेयरमैन बना दिया गया तो मैं 4 दिन ग्राउंड जाया करूँगा और जायज़ा लिया करूँगा टीम का। तो मेरा ख्याल है कि इनकी सीरियसनेस को देखते हुए इनको एक चांस देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर हेड कोच। और प्लेयर्स को ये धमकी देनी चाहिए कि अगर आप में से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो पेविलियन वापसी पर उनको चाहत फ़तेह अली खान के 10 गाने सुनाए जाएंगे।
शायद इसी वजह से प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर कुछ फ़र्क पड़े और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें। बाबर के जिन फैंस को मेरी बात बुरी लगी है उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुसी वेखो ही ना। ऑन अ सीरियस नोट, आप मेरे से इस बात से तो इत्तेफाक करते होंगे कि बाबर बिलाशुबा एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन कैप्टेंसी ने उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया है। उनको एज अ प्लेयर ही टीम में खेलना चाहिए। आज की वीडियो में थोड़ा सा फ़न एलिमेंट इसलिए था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम गुजारा है। पाकिस्तान की टीम तो बाहर हो ही चुकी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा चिल करना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए और इस सारी नेगेटिविटी से निकल के फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सके। थैंक यू।